ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। आज 3 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बेहद के नाटक के राज को समझाया कि जैसे एक नाटक होता है वो लिमिटेड होता है, उसका टाइम भी लिमिटेड है, इसी तरह से ये अनलिमिटेड बेहद का स्टेज है, बेहद की स्टेज है। इस नाटक के राज को बाबा ने समझाया है कि इस नाटक में आत्माओं के पार्ट बजाना, इसमें हर आत्मा बंधी हुई है। नाटक में पार्ट बजाने के लिए हर आत्मा बंधी हुई, इच्छा नहीं है, हर आत्मा बंधी हुई है, हर एक का पार्ट इसमें फिक्स है। साथ ही बाबा ने बताया कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। आज की मुरली में प्रश्न भी यही है कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। कर्मातीत बनना माना पूरा पूरा सरेंडर होना, ठीक है ना। अपना कुछ भी नहीं, तन मन धन मन वचन कर्म से पूरा सरेंडर होना, उसे कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो मतलब कि एक बाप की याद रहे, सब कुछ भूल, बस एक बाप की ही याद रहे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज। यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का पार्ट फिक्स है। इस वर्ल्ड ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। आज की मुरली से प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ क्या है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। क्या है पुरुषार्थ? एक बाबा की याद में रहना, बाबा की श्रीमत पर चलना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में ज़रूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता, बच्चों की बुद्धि में रहता है कि अब घर जाना है। तुम जानते हो यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अर्थात स्टेज है। कैसी स्टेज है ये? बेहद की स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। क्या कहा बाबा ने? अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है, माने लास्ट है। इस समय यह सब माया का
पॉम्प है, माने माया का भक्का है ये जो सब दिखाई दे रहा है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियाँ, मोटरें आदि हैं, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क के स्वर्ग के साथ कंपटीशन है ना। अल्पकाल के लिए सुख है, ये है माया की लालच, ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य हैं, तभी तो कहते हैं ना कि यही स्वर्ग है हमारे लिए, तो है ना। हर चीज़ उपलब्ध हो रही है तो सोचते हैं कि यही, लेकिन ये तुलना नहीं कर सकते सतयुग से। तो बाबा ने कहा कि नर्क की स्वर्ग के साथ ये कंपटीशन है, अल्पकाल के लिए सुख है इसमें, ये है माया की लालच। परंतु बाबा कहते हैं इसमें भी निर्दोष दृष्टिकोण है, कहते हैं ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य हैं, पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब ये चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है और फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी और पुरानी से नई, ये तो अनगिनत बार चलता आया है। न जाने कितने चक्र लगाए हैं ना, हर 5000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। यह अनादि खेल है, कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते, अनादि चलता ही रहता है, ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान के मिलने से पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते हैं, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। बाप ने सुख धाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए? पूछ रहे हैं बाबा कि सुख धाम का मालिक बनाया, और क्या चाहिए? और भी कुछ चाहिए? कोई इच्छा है? देवताएं तो होते ही इच्छा मात्रम अविद्या है ना। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं, धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हैं। आत्मा कैसे पिरी हुई है? मन के मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। कभी सुना है प्रजापिता ब्रह्मा की माला? दो ही माला है, रुद्र माला और विष्णु की। विष्णु की माला को वैजयंती माला कहते हैं ना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, या होती है? क्यों नहीं होती माला? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला क्यों नहीं होती है? देवता नहीं है, देवताओं की माला होती है। अच्छा, आपकी माला क्यों नहीं होती? क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। माला में तो जब मन के तभी पिरोए जाएंगे ना, जब कंप्लीट पास हो जाएंगे, है ना। तो अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहती है, अभी अभी बहुत ऊंचे और अभी अभी कोई परिस्थिति आई नीचे। तो बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते और गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हैं तो तब विष्णु की माला बनती है। यूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे कि ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है, यानी चट कर देती है। की कमाई चट हो जाती है,
टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं? कहाँ से गिरते हैं? विचार करो, बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो क्लास, काम विकार महा शत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। कौन बनेंगे? जगत जीत। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं। वह भी छोड़ते नहीं हैं, सब चिल्लाते हैं कि क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है? प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई भी पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है। तुम सब भी कौन हो? रूहानी सेना हो ना। वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में तो जा ना सके। तो बाबा उन्हों को समझाते थे कि शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह थोड़ा ही ज्ञान मिला तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। क्या कहा बाबा ने? यदि यह थोड़ा भी ज्ञान मिलता है तो इस अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे ये मेला आदि करते हो, कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े ही होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। क्या कहा बाबा ने? तुम रूहानी सेना हो, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी आ सकते हैं। देखा जाता है 1-2 से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघन पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ, तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहें यह बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए बुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। क्या कहा बाबा ने? सिवाय बाप के और कोई याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। अंतिम अवस्था कर्मातीत अवस्था है ना। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा, कुछ भी याद ना आए। यह बाबा मिसाल है। कौन? ब्रह्मा बाबा है ना, इस बात की मिसाल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि है क्या? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। शिव बाबा
क्या करने आए हैं? सबका कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। जो अच्छे अच्छे फूल हैं, फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बगैर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बाग को बागवान, माली भी कहते हैं। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत। एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। इन तीनों मतों का ज्ञान एक ईश्वर ही आकर देते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ ये मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो। क्या कहा बाबा ने? अनेक बार नहीं, अनेक बार। ये चक्र अनादि चलता रहता है, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है, तुमने जास्ती भक्ति की है। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, आप समान बनाएंगे ना। परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और टॉकी। यहाँ पर क्या है? टॉकी है। परमधाम में क्या है? साइलेंस। और सूक्ष्म वतन में मूवी है ना, और यहाँ पर टॉकी यानी मूवी माना इशारों से बातें होती है, और यहाँ पर तो टॉकी है, तो बोलचाल का। फिर यह है डिटेल। बाकी नट शेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव। माँ में कम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। और यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से, है ना। इस पुराने दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। तो बाबा ने इसको स्पष्ट किया, यही है बेहद का संन्यास। और ये बेहद का संन्यास कैसे किया जाता है? बुद्धि से। उनका है हद का संन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ना सके। माने वो खुद घर बार छोड़ करके गए हैं, तो वो कैसे प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे सकते हैं? राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहाँ है ही सुख। वह तो सुख को मानते ही नहीं है। कौन? सन्यासी। सन्यासी तो क्या कहते हैं? सुख कैसा है? राग विष्टा के समान मानते हैं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ये तो है बेहद का बाप। यह है डायरेक्ट और वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम कहते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। फिर शिव बाबा तो दाता है,
उनको भूख होगी क्या? हम कुछ देते हैं तो क्या कहते हैं, ईश्वर अर्पणम। श्री कृष्ण दाता नहीं है। समझने की बात है, बाप को कोई भूख नहीं है और श्री कृष्ण दाता नहीं है, वो तो श्री है ही स्वर्ग में, स्वर्ग का पहला प्रेम। बाप तो सबको देने वाला है, दाता नहीं है, मतलब वहाँ तो किसी को देने की कोई दरकार ही नहीं है। स्वर्ग में है कोई होगा वहाँ पर गरीब, है ना, वहाँ सब भरपूर होंगे। तो कहते हैं कि बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे तो 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। ये सुदामा का मिसाल है। 12 सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते हैं, कट कुट हो गए हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहरात जो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं, इतना किचार धन होगा कि हीरे जवाहरात कैसे होंगे, जैसे यहाँ पत्थर है ना, इसी तरह से वहाँ खानों से हीरे जवाहरात निकलेंगे। अब बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। ज्ञान धन से अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर फिर नए बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो कि यह देवता बनेंगे। यह तो जड़ चित्र है, वहाँ हम चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए, पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ से आई ये चित्र जो बनाए, कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। ये कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए, माने बाबा ने डायरेक्शन दी, श्रीमत दी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बने हैं ना, बाप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। श्रीमत माना उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये मत मनुष्य की नहीं है, ये सब क्लास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का भी अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, ये नहीं बचेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब भी नहीं निकलता है। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है कि सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं। क्या कहा था कि हे अर्जुन, तू अपने 84 जन्मों को लख माने देखो, और उन्होंने कर दिया 84 लाख योनियां। तो सन्यासी तो समझते हैं। अभी हम अपने को क्या कहते बाबा कि 84 लाख योनियां तो है नहीं, ये बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? पूछ रहे हैं, क्या इतने वर्ष राज्य करते थे? लाखों वर्ष नहीं ना। ये बुद्धि का काम यह नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं कि अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे, रेवोल्यूशन हो जाए, इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल, अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। मैंने ड्रामा में उनका भी पार्ट है। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे। अब देख रहे हैं ना कितने सन्यासी है ना,
पंठ महामंडलेश्वर और जो हैं बड़े बड़े कथावाचक इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं है ना ब्रह्मा कुमारी जी, ये राइट है। अब तो बहुत आ चुके हैं इसमें, है ना। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं इनकी राजा ही चली जाएगी, इसलिए अभी वो छोड़ेंगे नहीं, पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे, बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे। साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है, कुछ भी पास ना रहे, तब कर्मातीत अवस्था। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध आदि नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। आज का वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। शंकर के गले में सर्प दिखाते हैं, तो आज बाबा वही वरदान दे रहे हैं कि ये विकार क्या है, जहरीले सांप। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूरत प्रयोगी आत्मा। स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा है, शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। ओम शांति।